Hello everyone. Now we will solve one more important question of class 10th math chapter triangles. This question is very important, so वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा. What the question is? In the given figure, DE parallel to AC and DF parallel to AE, which of these is equal to BE upon FE? बोल रहे हैं कि हमें एक क्वेश्चन में कि ये फिगर गिवन है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ये फिगर जो यहाँ पे ड्रॉन है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो DE है वो पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के. और हमने बताना है कि BE अपॉन FE, BE अपॉन FE के इक्वल इनमें से कौन सी साइड आएगी और किसकी रेशियो आएगी, ये हमने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि BE अपॉन FE के इक्वल क्या है इन तीनों में से. अब देखिए ये क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. DE इज पैरेलल टू AC, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. पहले हम इसी को देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में देखिए DE और AC किसके अंदर आ रहा है, ये DE है और ये है AC. ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है. अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ABC के, ठीक है, आपको कुछ समझ आ रहा है, ये ट्रायंगल ABC है, इसके बीच में ये क्या है, ये एक लाइन है DE जो पैरेलल है AC के. तो यहां से आपको कौन सी थ्योरम याद आ रही है, यहां से हमें याद आ रही है थ्योरम BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम हमें यहां से याद आ रही है. क्या बोलती है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है कि जो AC के दूसरी साइड के पैरेलल है, ठीक है, किसी दूसरी साइड के पैरेलल है, तो जो वो लाइन जैसे उस लाइन ने क्या किया, इसको भी डिवाइड कर दिया है, इस साइड को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इन दोनों साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल होगी. फिर से रिपीट करती हूँ, BPT थ्योरम हमें क्या बोलती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर उसके अंदर हम अंदर ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं कि जो किसी दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो पैरेलल लाइंस होने से क्या होगा कि जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है DE, ये इसकी रेशियो जैसे यहाँ पे क्या बना है BD अपॉन DE किसके इक्वल होगा, BE अपॉन EC के. मीन्स दोनों साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम. तो हम यहाँ पर वही करेंगे. DE पैरेलल है हमें AC के, किसमें, इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमें DE पैरेलल टू AC गिवन है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA किसके इक्वल हो जाएगा, BE अपॉन BE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा. ये देखिए ये BD अपॉन DA इक्वल टू हो जाएगा BE अपॉन EC के इन ट्राइंगल ABC के अंदर. कौन बोल रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू थ्योरम BPT. ठीक है, ये हमें बोला गया है. अब हमें ये मिला है फर्स्ट जो गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग हमें ये मिला है. और क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि DF इज पैरेलल टू AE. बोल रहे हैं कि जो DF है, ये जो DF है ये पैरेलल है AE के. ठीक है, अब पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें और क्या गिवन है, DF पैरेलल गिवन है AE के. अब दोबारा से ट्रायंगल पे आए. अब यहाँ पे DF पैरेलल टू AE हमें गिवन है. अब हम कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं, ये वाला. अगर हम ये ट्रायंगल यूज करते हैं ABE ट्रायंगल के, अगर हम सिर्फ अब आप ABE ट्रायंगल को देखें, इसके अंदर DF पैरेलल टू है AE. तो यहाँ पर हम फिर से BPT थ्योरम लगा सकते हैं. DF पैरेलल टू AE हमें गिवन है, तो इसका मतलब है जो इसकी दोनों साइड्स की रेशियो है, इस साइड की रेशियो इक्वल होगी इस साइड की रेशियो के, क्योंकि जो लाइन ये बीच में ड्रॉ की है इसने इन दोनों, इस साइड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस साइड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो इन दोनों साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम. तो यहाँ हम यही लिखेंगे, इन ट्रायंगल अगर DF पैरेलल है AE के, तो इन ट्रायंगल ABE के अंदर क्या होगा, BD अपॉन DA इक्वल टू होगा BF अपॉन FE.
ठीक है, यही है हमारा ट्रायंगल। मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये हमारा ट्रायंगल ए बी ई है और यहाँ पे ये हमने ड्रॉ किया है डी और एफ। तो डी एफ पैरेलल हमें गिवन है ए ई के, तो इसके अकॉर्डिंग जो बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको हम नेम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। जो हमें इंफॉर्मेशन पहले मिली थी, जैसे बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब ये देखें हमें क्या मिला है, फर्स्ट इक्वेशन से बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू मिला है बी ई अपॉन ई सी, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटी है। दोनों में बी डी अपॉन डी ई है और दोनों में बी डी, इसमें बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू है बी एफ अपॉन एफ ई, और इसमें बी डी अपॉन डी ए इक्वल है बी ई अपॉन ई सी। तो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल के ही इक्वल है, सेम साइड के इक्वल है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई साइड या अगर ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है तो दोनों ए सी आपस में भी इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल होगा, बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये पता चला है, इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ, तो यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल आया है, बी ई अपॉन ई सी। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड वन, बी ई अपॉन ई सी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।